क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी तब आती है जब उनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ती है। क्रेडिट कार्ड क्रेडिट लिमिट के साथ आते हैं जो ये बताता है कि बैंक आपके कार्ड के थ्रू आपको इतना मैक्सिमम अमाउंट देगा। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर खर्च करने की परमिशन देता है। हालांकि ये लिमिट परमानेंट लिमिट में फिक्स नहीं है। आप टाइम के साथ अपने बैंक से अपने कार्ड पर क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने या घटाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट अप्रूव होगा या नहीं ये बैंक पर डिपेंड करता है। हमने आपको अपनी वीडियोस में कई बार बताया है कि आप चाहें तो अपनी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हैं, पर कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी हम आपको अपनी वीडियो में बता चुके हैं। अब कई बार जो है क्रेडिट लिमिट की रिक्वेस्ट आप कर देते हैं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। इसका कारण यही है कि आप सही टाइम पर उन्हें इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है वो सही समय जब आपको अपनी क्रेडिट लिमिट के लिए बैंक को रिक्वेस्ट करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम बात इसी पर करेंगे। कभी कभी बैंक्स खुद कार्ड होल्डर को अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए इनकरेज करते हैं, लेकिन लोग इसे एक जाल समझकर डाउट करने लगते हैं। ये शॉकिंग लग सकता है कि बैंक क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए बिना आपकी रिक्वेस्ट के सामने से आपको ये चीज़ ऑफर कर रहा है, लेकिन ये सच है। और ऐसा तभी होता है जब बैंक आपको सच में एक क्रेडिट वर्दी कस्टमर मानते हैं और इसीलिए वो आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। बढ़ी हुई लिमिट एक्सेप्ट करने लायक प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि हाई लिमिट में लो यूजेज से आपके क्रेडिट स्कोर पर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आपकी खर्च करने की पावर को भी बढ़ाएगा और फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान बेहतर कुशनिंग भी आपको देगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करने के सही और गलत समय के बारे में। अकॉर्डिंग टू कॉमन सेइंग, नए क्रेडिट की रिक्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय वो है जब आपको इसकी ज़रूरत ना हो, प्लस जब आप उधार लेने के लिए बेताब नहीं हैं। अब सही समय कब कब हो सकता है इसको समझ लेते हैं। पहला, जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। देखिए, बेशक क्रेडिट स्कोर ही इकलौती ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बैंक ज़्यादा क्रेडिट लिमिट देने के लिए कंसीडर करते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक अच्छे क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि आप अपने उधार के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और लेंडर्स को यही चाहिए। बैंक उन लोगों को ही क्रेडिट लिमिट देने के इच्छुक होते हैं जो टाइम पर अपने सभी बिल पेमेंट करते हैं, कभी भी अपने कार्ड पर ड्यू अमाउंट नहीं रखते हैं और उधार के पैसे के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल जो लोग नहीं होते हैं। दूसरा, व्हेन यू हैव गॉट अ रेज इन पे, यानी जब आपको वेतन में वृद्धि मिलती है। अगर आप सेम इनकम लेवल पर हैं तो बैंक क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। बढ़ी हुई इनकम का मतलब है कि आप ज़्यादा क्रेडिट संभाल सकते हैं और इसीलिए अगर हाल ही में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है तो आपकी क्रेडिट की लिमिट बढ़ाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आपको रिक्वेस्ट डाल देनी चाहिए। तीसरा, व्हेन यू हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, यानी जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। जब आप डिसिप्लिन बोरोअर रहे हों तो क्रेडिट एनहांसमेंट की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। साथ ही अगर आपने लंबे समय तक एक ही बैंक से कई प्रोडक्ट का बेनिफिट उठाया है और एक अच्छा रीपेमेंट रिकॉर्ड बनाए रखा है तो आप आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड पर लिमिट को इंक्रीज करा सकते हैं। तो इन तीनों बातों की टाइमिंग अगर आपसे मैच हो रही है तो यही वो समय है जब आपको बैंक में अपनी लिमिट बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट डाल देनी चाहिए। अब यहाँ तक हमने सही समय तो आपको बता दिया, सही समय हमने जान लिया आखिर कब हमें रिक्वेस्ट देनी चाहिए, पर हमारे सिविल स्कोर पर किसी भी तरीके का गलत इम्पैक्ट ना पड़े इसके लिए ये जान लेना भी ज़रूरी है कि वो गलत समय क्या है जब क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने के लिए बैंक को रिक्वेस्ट बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर बिगड़ सकता है। व्हेन यू हैव मूव टू लोअर पे, यानी जब आप कम वेतन पर चले गए हों। अगर आपने हाल ही में कम या समान वेतन के लिए नौकरी बदली है तो बैंकों के पास आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का कोई रीज़न नहीं होता, भले ही आपके पास एक वेल पेइंग जॉब ही क्यों ना हो। वो आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी को देखते हैं जिसमें गिरावट आई है, इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट को आसानी से रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा है व्हेन योर क्रेडिट स्कोर इज शेकी, यानी जब आपका क्रेडिट स्कोर कमज़ोर हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ को डिफाइन करती है वो है क्रेडिट स्कोर। यहाँ तक कि अगर आपके पास अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी है तो भी खराब क्रेडिट स्कोर आपके रास्ते में बाधा बन सकता है। जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर खराब होता है उन्हें अपने फाइनेंस के प्रति गैर जिम्मेदार यानी कि इररिस्पॉन्सिबल माना जाता है और इसीलिए उनके रिक्वेस्ट के रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है।
अगला है व्हेन यू हैव अप्लाइड फॉर अ लोन, यानी जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया है। एक ही समय में अलग अलग कार्ड्स पर क्रेडिट इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई करने से आपके सभी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी दूसरे लोन के लिए अप्लाई किया है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, तो क्रेडिट इंक्रीमेंट की रिक्वेस्ट करने से पहले इसके अप्रूवल का आपको वेट कर लेना चाहिए। अगला है अप्लाइंग फॉर टू मनी लोन एट द सेम टाइम। आपको एक लोन के भूखे पर्सन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसे लेंडर के थ्रू एक अच्छा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं माना जाता। किसी भी चीज़ के लिए एक कदम उठाने का हमेशा सही और गलत समय होता है, और यही रूल फाइनेंशियल डिसीजन पर भी अप्लाई होते हैं। इसीलिए पहले से प्लान बनाना और फिर आगे बढ़ना एक अच्छा तरीका है। तो अगर आप क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट डालने की सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अगर लिमिट बढ़ाने की आप फिलहाल सोच रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपका टाइम सही चल रहा है या नहीं। तब तक यूज़ करते रहें क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।